बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में अभी समय है, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में खाता खोलने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नई पार्टी जनसुराज को लेकर उतरे। और इधर विधानसभा चुनाव के लिए प्लान बना रहे हैं, तो उधर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में इस्तीफे का दौर भी जारी है। इधर पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 10 एजेंडे सेट कर दिए हैं। संविधान, लोगो, झंडा, प्रचार समिति और इस सब के अलावा भी कुछ एजेंडे हैं जिस पर पार्टी की बैठक में मुहर लगा दी गई। तो उधर दिग्गज नेताओं का इस्तीफा शुरू हो गया। नाराजगी की वजह क्या है, कौन कौन नेताओं ने इस्तीफा दिया है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। जनसुराज को एक दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं और 2 कद्दावर नेताओं ने जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पहले पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ा और फिर थोड़ी ही देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। दोनों नेताओं ने निजी वजहों से इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन नाराजगी अंदर अंदर क्या कुछ है इसको लेकर इशारों में बता भी दिया। उन्होंने कहा कि वे कोर कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं। दोनों ने इस्तीफे की कॉपी प्रशांत किशोर को भेजा है। देवेंद्र यादव और मुनाजिर हसन की कोर कमेटी छोड़ देने से जनसुराज का MY फैक्टर, जो मुस्लिम यादव समीकरण है, उस पर मजबूत स्तंभ भी टूटने के कगार पर खड़ा हो गया है। लगभग 150 सदस्यों की कमेटी में मुनाजिर हसन को जगह नहीं दी गई थी, लेकिन अब उन्होंने इस पर सवाल खड़े करते हुए कमेटी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को भेजा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी अपना इस्तीफा दे दिया और साथ में एक बयान भी दिया। उन्होंने ये भी बताया नाराज होने की वजह क्या थी। उन्होंने बोला कि मैं जनसुराज के साथ नाराज नहीं हूं, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी भी है। दोनों बातें कह गए। देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 45 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, आगे भी सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। देवेंद्र प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि समाजवाद उनके खून में है, जब तक राजनीति में है तो फिर समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैंने जनसुराज के कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है। कुछ वैचारिक मतभेद थी, इसलिए कोर कमेटी से अपने आप को अलग करने का फैसला किया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जनसुराज में सब कुछ ठीक नहीं है, नेताओं में असंतोष है क्या? हाल ही में बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और सभी सीटें हार गई। इमामगंज में जनसुराज के प्रत्याशी को करीब 37,000 से ज्यादा, जबकि बेलागंज में 17,000 से ज्यादा वोट आए थे। वहीं पर तीसरे अगर देखें तो तरारी में 5,552 वोट, रामगढ़ में 6,513 वोटों पर जनसुराज के प्रत्याशी को संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव में भी जनसुराज पार्टी हार गई। हालांकि पार्टी का ये जरूर कहना है कि ये पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और अगर हम तीसरे नंबर पर भी आए तो कुछ बुरा नहीं किया, हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बाकी का फैसला फाइनल विधानसभा चुनाव 2025 अभी बाकी है, जनता सब हिसाब एक-एक कर देगी। आपको यह भी बता दें कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज अभियान के राजनीतिक दल के परिवर्तन होने के बाद राज्य की 125 सदस्यीय कोर कमेटी की घोषणा की गई थी। और इस कोर कमेटी की बात करें तो इसी से तय होना था कि बिहार के राजनीति का आगे समीकरण क्या होगा। 15 दिसंबर को राज्य कोर कमेटी की पहली बैठक पटना में आयोजित की और बैठक में जनसुराज के अभियान सूत्रधार प्रशांत किशोर, पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती और कोर कमेटी के सभी सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव इसमें शामिल हुए। आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, इसे बनाने के लिए सभी ने बैठकें की। पार्टी के इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए और जनसुराज की सोच को जनसुराज जन जन तक पहुंचाने के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई। लेकिन इस बीच में पार्टी से इस्तीफे का दौर पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है और पार्टी के लिए अच्छी खबर तो कतई नहीं हो सकती।
क्योंकि पहले ही जनसुराज ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है कि बिहार विधानसभा में अकेले ही दम पर 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। और इस बीच में इस्तीफे का दौर, अच्छी खबर जनसुराज के लिए तो कतई नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।